हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माइल्स टू गो 95। और आज है सैटरडे का दिन और आज हम कुछ तूफ़ानी करने वाले हैं, कुछ तूफ़ानी लेकर आए हैं बेसिकली। सो आज का जो प्लान है बेसिकली, अगर मैं जाऊँ बताऊँ तो पूरा ओवरऑल प्लान ये है कि आज हम बैक टू बैक 3 मूवीज़ देखने जा रहे हैं। सो मूवीज़ बेसिकली है मिशन इम्पॉसिबल, सेकंड इज़ ओपेनहाइमर, थर्ड इज़ सरप्राइज़। सो अभी बज रहे हैं तकरीबन 11:30 और जो पहला शो है वो है 12:50 का। ऑलरेडी हम थोड़े से अब लेट हो रहे हैं बिकॉज़ हमें यहाँ से ट्रैवल करना है, तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास हमें जाना है और ऊपर से हल्की बारिश भी हो रही है, रुक रुक के तेज़ बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, वो सब मैनेज करते हुए अभी पहले तो हमें जाना है इस मिशन इम्पॉसिबल देखने के लिए, जो कि यहाँ एक्चुअली 2 सिनेमा हॉल है। सो मिशन इम्पॉसिबल हम देखेंगे पीजेपी सिनेमा में, देन हम वापस आएंगे जो कि 12:50 में मिशन इम्पॉसिबल 3 घंटे का अप्रॉक्स वॉच टाइम है। सो 4 बज जाएंगे मूवी ख़त्म होते होते। तो वहाँ से हमें तुरंत भाग के आना है आईलेक्स सिनेमा, जो कि तकरीबन वहाँ से 10-12 किलोमीटर फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा। आकर के फिर आईलेक्स में आई थिंक ओपेनहाइमर लगा हुआ है और पीजीपी में ओपेनहाइमर नहीं है उस टाइम पे। सो हम 5 साढ़े 5 में वो शो है ओपेनहाइमर का आईलेक्स सिनेमाज़ में। देन वहाँ भी ओपेनहाइमर में अप्रॉक्स 3 घंटे 10 मिनट के अप्रॉक्स का टाइम लाइन है। सो उसको कवर करके हम वापस से पीजेपी सिनेमा आएंगे, तकरीबन 9 साढ़े 9 बज चुके होंगे। आ करके हम करेंगे डिनर पीजेपी सिनेमा में ही, पीजेपी मीन्स बेसिकली पीजेपी मॉल में आकर के हम वो डिनर करके फिर हम लास्ट मूवी दिन का देखेंगे। और लास्ट मूवी को मैं थोड़ा सा सस्पेंस में ही रखता हूँ फ़िलहाल कि कौन सी लास्ट मूवी आज की, तो वो आपके लिए भी शॉकिंग हो सकता है, मेरे लिए तो है ही, मैं क्योंकि देखने जा रहा हूँ उसको। सो वो मूवी लगभग चलेगी रात की 1 बजे तक। तो टोटल ओवरऑल प्लान आज के 12 घंटे का यही है कि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ मूवी देखेंगे। सो चलिए आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। और बारिश का थोड़ा मौसम है तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आज थोड़ा सा जल्दी करते हैं बिकॉज़ हम ऑलरेडी लेट हैं। सो मैं आया हुआ हूँ मॉल, और मॉल में एक प्रॉब्लम आ गई है कि वो कैमरा अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके फ्रंट डेस्क पे। सो और वहाँ पे भी उन्हें कैमरा ऑन करने से मना किया है। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या प्रोसेस है। इसके बाद अभी भी 20 मिनट अपने पास है कुछ मूवी को, कोशिश करते हैं फटाफट प्रोसेस को करवाने का। चलिए। सो फाइनली मॉल में एंट्री मिल गई, टिकट भी ले लिया। टिकट जो वीआईपी का लिया है और कोई टिकट बचा नहीं था, तो वीआईपी में एक टिकट बचा था जो मुझे मिल गया किस्मत से। सो अब हम जा रहे हैं मूवी देखने और 5 मिनट बचा हुआ है। 5 मिनट में मूवी स्टार्ट होगी। आई होप मूवी जैसा एक्सपेक्टेड है, इतना एफर्ट लगा के आए हैं, एफर्ट जो हो वो फुलफ़िल हो और एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरे मूवी, नहीं तो मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगा। अब एक चीज़ समझ में आ गया है कि मॉल में अलाउड नहीं है जनरली, मतलब आप कोई भी एडिशनल कैमरा वगैरह लेकर। उन्होंने मेरा डीएल लिया हुआ है, मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे मतलब मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है। तो डीएल उन्हें भी उनके पास सबमिट है, मूवी देखने के बाद डीएल मिलेगा। मिशन इम्पॉसिबल हमने देख ली है और अब मतलब टोटल जो टाइम था तकरीबन 3 घंटे का था। काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम वहाँ गए देखने के लिए। अभी हम फ़िलहाल लंच के लिए रुके हैं, मॉल में ही हम लंच कर रहे हैं। देन अभी यहाँ से फटाफट निकलेंगे और आईलेक्स की तरफ बढ़ेंगे और आईलेक्स में नेक्स्ट मूवी ओपेनहाइमर देखना है। और रही बात रिव्यू मिशन इम्पॉसिबल की, वो मैं आपको रास्ते में दूंगा। पहले मैं लंच कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपको यहाँ का रिव्यू दूंगा मैं कि मिशन इम्पॉसिबल कैसा रहा। सो हमने मिशन इम्पॉसिबल सक्सेसफुली देख ली है विदाउट एनी इशू। तो रही बात रिव्यू की मिशन इम्पॉसिबल की, तो ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छी है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डाउन था, डाउन नहीं बोलूंगा बट मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डाउन था, बट सेकंड हाफ ने कंपैरेटिवली पूरा फाड़ डाला।
बहुत ज़बरदस्त था सेकंड हाफ। पूरी कमी जो भी थी फर्स्ट हाफ की उसने सेकंड हाफ में पूरी कर दी। सेकंड हाफ में आप मतलब अपनी आंखें हटा नहीं सकते मूवी से, बहुत ज़बरदस्त सेकंड हाफ रहा। एंड रही बात, अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अगर ब्रीफ में एकदम बताऊं, तो मुद्दा यही है कि चाबी किधर थी। ठीक है, सो जैसे सुल्तान खान ने वसेपुर में चाबी खोजने की पूरी होड़ मचा दी थी, वैसे ही मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ने चाबी खोज निकाली। लेकिन चाबी तो खोज निकाला, पर ताला कहाँ है वो ढूंढने के लिए अब शायद इसका सेकंड पार्ट हमें देखना पड़ेगा। सो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया, जो वसेपुर में चाबी गायब थी और यहाँ ताला गायब हो गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक ये बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। आने वाले दिनों में हो सकता है हमें इस पे मीम भी बनते हुए दिख जाए। सो मूवी की अगर और अच्छी से बात की जाए तो कि फर्स्ट हाफ में क्या था कि आपको वो स्टोरी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट हाफ में। एंड अच्छी बात ये थी कि उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि आपको फर्स्ट हाफ में बांधे रखेंगे मूवी देखने के लिए। बट फर्स्ट हाफ कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन था, और सेकेंड हाफ में मूवी ने अचानक से हाइक लिया, एकदम ऊपर चल गई मूवी। एक्सपेक्टेशन जा रही थी नीचे कि हाँ ये डाउन जा रहा है, बट अचानक से सेकेंड हाफ में पूरी तरह से ये अपग्रेड करने लगी। तो इस सेकेंड हाफ में क्या है, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। एंड मजेदार चीज है कि टॉम क्रूज ने बहुत ही जबरदस्त मतलब एक्शन सीक्वेंसेस डाले हैं इसमें, किए हैं, खुद से ही किए हैं जो भी किए हैं। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि एक और चीज जो कि हमने मिशन इम्पॉसिबल में नोटिस की, जो कि लोग कह रहे थे कि पठान में इसे कॉपी किया गया है, वो लास्ट रेल का जो सीक्वेंस था पठान में बिटवीन सलमान खान एंड शाहरुख खान। सो कॉपी तो कर लिया गया, अगर मान लेते हैं कि कॉपी किया भी गया है, बट जो एग्जीक्यूशन मिशन इम्पॉसिबल में किया गया है वो एग्जीक्यूशन नहीं किया गया है पठान में। पठान में बस एक छोटा सा सीक्वेंस था, बहुत बड़ा कोई सीक्वेंस नहीं। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल का जो एंडिंग है उसमें जो सीक्वेंस है आखिर का गजब का सीक्वेंस है, उसमें आपको दिखेगा मतलब लगेगा कि आप रियल वर्ल्ड में वैसा कुछ हो रहा है। और मतलब कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब वीएफएक्स, बहुत ज्यादा वीएफएक्स का यूज किया हुआ है, बहुत ही मतलब जेन्युइन लग रहा था मूवी। और ट्रेन सीक्वेंस तो मतलब क्या ही कहा जाए, जबरदस्त ट्रेन सीक्वेंस था। थोड़ा सा एज यूजुअल एट द एंड थोड़ा इमोशनल भी फेज आया, जहाँ पे इमोशन के थ्रू मतलब दिखाया गया। एंड देन बाकी ओवरऑल अगर मूवी की बात की जाए तो जबरदस्त, मतलब इसे मैं मतलब अच्छी कैटेगरी में दूंगा कि मूवी आप देख सकते हो, कहीं कोई ये नहीं है, आपके पैसे लॉस में नहीं जाएंगे। एंड नाउ अब हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरी मूवी की तरफ जो कि है ओपेनहाइमर। एक्सपेक्टेशन मेरी इसके लिए भी हाई है। मुझे ऑल दो मुझे पता है कि स्टोरी किस बेसिस पे मतलब बनी हुई है, बट स्टिल वो जो एग्जीक्यूशन क्रिस्टोफर नोलन के है वो मैं देखना चाहता हूँ। और साथ में सिलियन मर्फी, रॉबर्ट जूनियर एक्टिंग में देखना चाहता हूँ कि मतलब इसमें कैसे एग्जीक्यूशन बेसिकली किया गया है और कितने अच्छे तरीके से टिपिक किया गया है। वो देखने हम चलते हैं आईलेक्स सिनेमा, यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर के आसपास है शायद। सो हम जा रहे हैं अभी आईलेक्स सिनेमा और वहाँ पे हम देखेंगे ओपेनहाइमर। सो हम आ गए हैं फाइनली आईलेक्स सिनेमा, जहां हम देखेंगे ओपेनहाइमर। अभी भी हमारे हाथ में जो है तकरीबन आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है, तो वेट कर रहे हैं। ये हॉल में उतनी रौनक नहीं है, आप देख लो कि काफ़ी अंधेरा अंधेरा है, बहुत मिनिमम लाइट जला हुआ है। सो उम्मीद करते हैं कि ओपेनहाइमर भी मिशन इम्पॉसिबल की तरह ही जितना इंटरेस्टिंग मिशन इम्पॉसिबल तो उतना ही इंटरेस्टिंग ओपेनहाइमर भी हो। उसके बाद अगर थॉमस शेल्बी हुए, देन और एक चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग था, टोनी स्टार्क को मैंने देखा उसमें, जो कि आई थिंक रॉबर्ट जूनियर के नाम से जाने जाते हैं, तो वो थे। और उनकी एक्टिंग हुई या थॉमस शेल्बी की एक्टिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। मतलब ऑडियंस जो है एकदम कॉन्स्टेंटली सीट पे बैठे हुए हैं, स्क्रीन की तरफ पूरा फोकस, मूवी को समझने की कोशिश कर रहे थे लोग।
तो थोड़ा सा मतलब था कि ऐसा कि बिना कंसंट्रेशन का मूवी नहीं समझी जा सकती है बहुत लोगों के लिए बेसिकली। बहुत लोग मतलब वहाँ पे फैमिली भी काफ़ी आई हुई थी, तो उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। आखिरकार कुछ लोगों से जो रिव्यू दिख रही थी यही था कि मतलब उनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मूवी था। कि आप जैसे ओपेनहाइमर की बात जो की जाए, उस इंसान के बारे में जो दिखाया गया है, कैसे उसने साइंस या फिज़िक्स के फील्ड में कहाँ तक मतलब एक्सपेरिमेंट को लेकर के गया, देन उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसको कैसे साइड लाइन किया गया, और उसके ऊपर मतलब कैसे मतलब केसेस वगैरह चले वो सब। और एंड तक का एक इमोशनल पार्ट लाया, बिकॉज ये मूवी जो है पूरी कॉन्सेंट्रेटेड है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के मतलब इन्वेंशन बेसिकली कि कैसे हुआ और एटॉमिक बम कहाँ से कैसे बना, देन इसको हिरोशिमा और नागासाकी में कैसे मतलब इसे ड्रॉप किया गया। सो वो है। और एट लास्ट एक अच्छा चीज़ कि एक इमोशनल एंड देने की कोशिश की गई मूवी को, तो अच्छा लगा। ओवरऑल सारा चीज़ था, कहीं डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगा है। सो मिशन इम्पॉसिबल वेरी गुड, स्टिल वेरी गुड, नो इशूज़। सो अब हम जा रहे हैं तीसरी मूवी देखने, देखते हैं कि तीसरी मूवी में हमें क्या मिलता है, क्या डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है या कुछ अच्छा हाथ मिलता है। सो फाइनली हम आ गए हैं पीजेपी मॉल, और अब है डिनर की तैयारी। डिनर में हमने ले लिया है पिज़्ज़ा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो पिज़्ज़ा ही एक लास्ट ऑप्शन है, और काफ़ी टाइम भी हो गया था तो पिज़्ज़ा के लिए हमने ऑर्डर डाल दिया है। तो अभी 20 मिनट का वेट टाइम है, और अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन 10 के आसपास हो रहा है। तो उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट में ऑर्डर आ जाएंगे, और 10:35 से हमारा शो है। तो जो कि तकरीबन 2-2.5 घंटे के आसपास का वॉच टाइम है शायद, मैंने देखा नहीं अभी तक। तो 1 तो बजेगा मिनिमम, फिर उसके बाद वापस घर बढ़ेंगे और उसका आपको मूवी का भी आपको रिव्यू देंगे, कौन सा मूवी है क्या है, जो कि आपको अभी तक बताया नहीं है वो मैं बताऊंगा। सो बने रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो फाइनली हमने तीनों की तीनों मूवी देख लिए हैं। अभी बज रहे हैं रात के 1 और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। बट घर जाने से पहले मैं आपको दूंगा रिव्यू, तीनों मूवी का कंपैरिजन कि कैसा लगा, क्या था, कौन बेहतर कौन मतलब ख़राब। तो मैंने बोला सारे के सारे तीनों ही ज़बरदस्त मूवी, एक भी मतलब पैसा जितना भी पैसा लगा वो सारे के सारे वर्थ इट थे। कहीं पे मुझे लॉस फील नहीं हो रहा है। आज का दिन बन गया बेसिकली, मैंने ये 3 मूवी देखने का जो डिसीजन लिया दिन बन गया मेरा। कहीं मतलब मैं बोर नहीं हुआ तीनों का तीनों मूवी में। बात की जाए कि मैंने तीसरी मूवी कौन सी देखी, जो कि अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि तीसरी मूवी मैं बताया नहीं था कि कौन सी मूवी देखा। पहला तो मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखा, दूसरा ओपेनहाइमर देखा, तीसरा क्या देखा, तीसरा जो देखा वो था बारबी। एंड बारबी पे बात की जाए तो इन तीनों मूवी में से मुझे जो ज़्यादा पसंद आई वो थी बारबी। रीज़न बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि मैं पार्शली हो रहा। रीज़न बीइंग कि जो एंटरटेनमेंट खोजते हो पब्लिक और कॉमेडी, मतलब आदमी सब लोग कनेक्ट कर रहे थे मूवी से। मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ऑडियंस की बात कर रही थी। जो खिलखिलाहट सिनेमा हॉल में थी, जो हंसी सिनेमा हॉल में गूंज रही थी बारबी में, वो आपको हंसी मिशन इम्पॉसिबल और ओपेनहाइमर में नहीं देखेगी, बिकॉज दोनों ही अलग जानर की मूवी थी। ठीक है, तो उसमें हंसी वो वाली फैक्टर की तो बात है नहीं। सो बारबी जो थी कॉन्सेंट्रेटेड, आप बोलो कि कॉमेडी और इमोशन इन दोनों के बीच में ये मूवी बनी हुई है। और स्टार कास्ट की बात की जाए तो स्टार कास्ट तो आई थिंक पूरी की पूरी सेक्स एजुकेशन नाम की जो वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, उसकी स्टार कास्ट थी। और साथ में रयान गॉसलिंग का एडिशन, माय गॉड क्या एक्टिंग की है केन भाई ने उसमें, ज़बरदस्त। और बारबी का जो मेकओवर किया है वो तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई वो अनरियल बारबी है, वो रियल बारबी ही लग रही थी। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो उसमें एक और एक्टर के एडिशन की, मार्वल की सांची की एडिशन थी, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की। तो ओवरऑल एक्टिंग और जो एंटरटेनमेंट था, फैमिली एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आएगा, जाओ देखो। वो इको साइड रखो कि ये फीमेल बेस्ड मूवी है, ये बारबी नाम दिया है तो वो फीमेल बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही सुंदर मैसेज के साथ इस मूवी को डाला गया है कि
हाउ वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर एक वुमेन के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है अगर उनको मतलब वो इक्वालिटी की फीलिंग नहीं आती है, तो वो कैसा मतलब फील करते हैं। तो ऑब्वियसली आप भी उससे कनेक्ट करोगे अगर आपके साथ, क्योंकि उसमें सेकंड फैक्टर भी दिखाया एक ऐसा मोमेंट है कि आपको मतलब एज अ मतलब वुमेन की तरह आपको रखा गया है, जिस तरह से अभी रियल वर्ल्ड में होता है कि लोग को मतलब वुमेन को थोड़ा सा दबाया जाता है। अगर आप, ये कंट्रोवर्शियल कमेंट हो सकता है बट स्टिल वो रियलिटी है कि उनको इक्वली मतलब नहीं माना जाता हर एक चीज़ का। अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तब सो एक मतलब वहाँ पे मेल जो पार्ट है वो उसी तरह से स्टार्टिंग में डिपिक्ट किया गया है। देन उसी चीज़ को देख करके मेल मतलब जो बारबी वर्ल्ड में मेल जो रहते हैं उस वो रियल वर्ल्ड में आते हैं, देन उसके बाद उससे कुछ सीखते हैं, देन अगेन जाके बारबी वर्ल्ड में उसको ये करते हैं, इम्प्लीमेंट करा देते हैं। देन मतलब पूरी तरह से मतलब बारबी वर्ल्ड तबाह तबाह हो जाता है जैसे मतलब रियल वर्ल्ड में है। देन यही सब मतलब अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही पार्ट को इक्वली डिपिक्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही पार्ट को इक्वली इम्पोर्टेंट दिखाया गया है मूवी में। देखो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, कहीं पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगेगी। आप, मैं बोलूँगा तीनों का तीनों अगर मूवी देख सकते हो आप देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पैसा की वेस्टेज हुई है। तो अभी काफ़ी लेट हो चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, ऑलमोस्ट मैं पहुँचने ही वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ से आपसे इजाज़त मांगूंगा साइन ऑफ करने का आज के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी मेहनत से बनाई है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर अगर कर सको तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि मैं थोड़ा और ग्रो करूँ और अच्छा बेहतर कंटेंट ला सकूँ। तो और बने रहने के लिए, सबसे पहले आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख्याल रखें अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइल्स टू गो 95।